हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भावना पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो अचानक चीजें भूलने लगी। जब भावना की माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कि उसे भूलने की बीमारी है। ये जानकर आशा को बहुत सदमा लगा, लेकिन उसने किसी को भी ये बात ना बताने का तय किया। जिसके बाद वो अपनी बेटी भावना से बोलती है, देख बेटा, अभी तेरी शादी नहीं हुई है तो तू कभी किसी को ये नहीं बताएगी कि तुझे ये बीमारी है। माँ, मुझे बीमारी है? कैसी बीमारी? कौन सी बीमारी? बताओ ना। अरे ये तो ये भी भूल गई कि इसे भूलने की बीमारी है। कुछ नहीं बेटा, तुझे जुकाम की बीमारी है और कुछ नहीं। कुछ दिन बाद भावना के रिश्ते के लिए अनुज और अनुज की माँ प्रतिभा उनके घर आते हैं और आशा भावना के हाथ पर लिख देती है कि तू कुछ नहीं बोलेगी। अनुज भावना के भोलेपन और सादगी को देखकर उसे पसंद कर लेता है। जिसके बाद अनुज बोलता है, माँ, मुझे भावना पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगा। ऐसे ही समय बीतता है और आखिरकार अनुज और भावना की शादी का दिन आ जाता है और उनकी शादी बड़े धूमधाम से होती है। शादी की रात भावना सो रही होती है और अनुज उसके पास आकर बोलता है, भावना, आज हमारी शादी की सुहाग रात है और तुम सो रही हो। शादी? किसकी शादी? मेरी शादी कब हुई और तुम मेरे कमरे में कैसे आए? तुम मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? तुम बड़ी मजाकिया हो, पागल लड़की। आज ही तो हुई है हमारी शादी। अनुज भावना को शादी की पिक्स दिखाता है, लेकिन भावना को तब भी उसकी बात पर कोई यकीन नहीं आता। जिसके बाद वो बाथरूम में जाकर अपनी माँ को कॉल करती है और बोलती है, हेलो माँ, मेरे कमरे में ना एक अनजान आदमी घुस आया है और खुद को मेरा पति बता रहा है और कुछ फेक पिक्स भी दिखा रहा है। बताओ क्या करूँ? इसका सर फोड़ दूँ या फिर पुलिस को बुला लूँ? हे भगवान, ये लड़की तो शादी की रात ही विधवा होने के काम कर रही है। बेटा, ऐसा कुछ भी मत करना, वो तेरा पति ही है। भावना को अपनी माँ के कहे पर यकीन आ जाता है और वो अनुज के पास जाकर सो जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो वो नहा के तैयार होती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ, मेरा नाश्ता कहाँ है? मुझे भूख लग रही है। भावना की आवाज उसकी सास प्रतिभा सुनती है और मन में सोचती है, कैसी बहू है ये? कहाँ इसे मुझे चाय बना के पिलानी चाहिए, उल्टा ये मुझसे ही मांग रही है। चलो कोई बात नहीं, एक चाय की ही तो बात है ना, मैं भी बना के पिला देती हूँ, ये भी क्या याद रखेगी। प्रतिभा चाय बनाकर अनुज और भावना के कमरे में जाती है। जिसके बाद प्रतिभा को देखकर भावना बोलती है, अरे आप तो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ कहाँ है? बेटा, अब तो मैं ही तेरी माँ हूँ। कैसी बातें करती हो? मेरी माँ ने प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी ना करवाई है। माना कि वो थोड़ी गंदी दिखती है, पर इतनी गंदी भी नहीं। नहीं, आप मेरी माँ नहीं है। प्रतिभा को भावना की बात का बुरा लगता है और वो उनके कमरे से चली जाती है। जिसके बाद अनुज भावना से बोलता है, मेरी जान, माना कि तुम मजाकिया हो, पर इतना मजाक भी मत करो। अब तुम नाश्ता लगा दो, मैं नहा के आता हूँ, फिर मुझे ऑफिस भी तो निकलना है। अनुज नहाने चला जाता है और इतने में ही भावना को उसकी माँ का कॉल आता है। जिसके बाद भावना बोलती है, माँ, यहाँ एक गंदी सी शक्ल की औरत है जो खुद को मेरी माँ बता रही है। बेटा, अब से वो ही तेरी माँ है। अब से तू प्रतिभा जी को अपनी माँ ही समझ और हाँ, अपने हाथ पर लिख ले कि प्रतिभा तेरी माँ है। भावना अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो अपनी माँ की बात मानकर अपने हाथ पर लिख लेती है। जिसके बाद वो रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। इतने में ही प्रतिभा और अनुज भी वहाँ आते हैं और प्रतिभा नाश्ता खाकर बोलती है, वाह बहू, क्या बात है, क्या नाश्ता बनाया है तूने, बहुत अच्छा। थैंक्स मम्मी। चलो शुक्र है, इसने मम्मी तो बोला। वैसे लड़की अच्छी है, दिल की बुरी नहीं है। हाँ भावना, खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक्स भैया। अनुज और प्रतिभा भावना के मुंह से भैया सुनकर चौंक जाते हैं। जिसके बाद अचानक ही अनुज बोल पड़ता है, बड़ी मजाकिया है। अनुज अपनी
अपने काम पर जाने के लिए निकल जाता है और भावना घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोबारा भावना की माँ का कॉल आता है और वो उसे बोलती है, बेटा मेरी बात सुन, जो जो मैं बोली चुपचाप अपने हाथ पर लिख ले। ठीक है माँ, बोलो। एक तो प्रतिभा तेरी सास है, अनुज तेरा पति है और तू शादीशुदा है। ये बोलकर आशा कॉल कट कर देती है, जिसके बाद भावना अपने हाथ पर आशा की कही बातें लिख लेती है। थोड़े समय बाद में प्रतिभा भावना से बोलती है, बेटी मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, अनुज के आने तक मैं लौट आऊंगी। इतना कहकर प्रतिभा बाहर चली जाती है और भावना आराम करने लगती है। कुछ समय बाद में शाम को प्रतिभा वापस आती है और दरवाजा बजाते हुए बोलती है, अरे कब से दरवाजा बजा रही हूँ, गेट खोलना। भावना दरवाजे तक आती है पर गेट नहीं खोलती, क्योंकि वो हाथ पर लिखी आशा की बताई बातें पढ़ना ही भूल जाती है। जिसके बाद वो प्रतिभा को बोलती है, पता नहीं तुम कौन लोग हो, मैं नहीं खोलूंगी गेट। कुछ देर बाद अनुज काम से लौटकर दरवाजे पर आता है और अपनी माँ को बाहर खड़ा देखकर बोलता है, माँ ऐसे बाहर क्यों खड़े हो, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं बेटा, ये जो तेरी मजाकिया बीवी है ना, ये मुझे अंदर ही नहीं आने दे रही और पहचानने से भी मना कर रही है। कोई बात नहीं माँ, मेरे पास डुप्लीकेट की है। दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि भावना बाहर सोफे पर ही बैठी है। भावना उन्हें देखती है और चौंक कर बोलती है, अरे कौन लोग हो आप? अभी मम्मी नहीं है, बाद में आना। इतने में ही प्रतिभा की नजर भावना के हाथ पर पड़ती है और वो अनुज को इशारा करके भावना का हाथ दिखाती है। जिसके बाद अनुज और प्रतिभा सब समझ जाते हैं। तभी प्रतिभा आशा को कॉल करके कहती है, हेलो बहन जी, जरा अभी के अभी हमारे घर आइए आप। क्यों, क्या हुआ बहन जी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। अरे आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा मजाकिया है, हमें आपसे चाय पे चर्चा करनी है। आशा अपनी बेटी के ससुराल आती है। तभी भावना आशा को देखते ही गले लगा लेती है और उसे पहचान लेती है। जिसके बाद सब लोग बैठ जाते हैं और प्रतिभा चुपके से अनुज को बोलती है, देख जरा अपनी माँ का तो कैसे पहचान लिया इसने और हमें ही नहीं पहचान रही। तभी प्रतिभा भावना से बोलती है, बेटा जरा सबके लिए चाय नाश्ता बना कर ले आओ। भावना रसोई में चली जाती है, लेकिन आशा डर जाती है कि वो कुछ भूल ना जाए। इसीलिए वो एक पेन लेकर चुपके से उसके पीछे रसोई में जाती है। जैसे ही आशा उसके हाथ पर कुछ लिखती, तभी वहाँ अनुज और प्रतिभा आ जाते हैं और अनुज आशा से बोलता है, माँ जी आपने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? क्या आपकी बेटी को भूलने की बीमारी है? बेटा मुझे माफ कर दो, अगर मैं ये बात बता देती तो मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होती। मैं आज ही इसे अपने साथ वापस ले जाती हूँ। नहीं माँ जी, अब ये मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, भले ही थोड़ी सी भुलक्कड़ है, नादान है, लेकिन प्यारी है। आशा ये सुनकर खुश हो जाती है और नाश्ता करके अपने घर वापस आ जाती है। तभी प्रतिभा अनुज से पूछती है, बेटा हमने हाँ तो कर दी, लेकिन इसे संभालेंगे कैसे? कहीं ये फिर से हमें भूल गई तो? माँ इसका उपाय है मेरे पास। अनुज घर के बाहर जाता है और शाम को तीनों की बहुत सारी फोटो फ्रेम करके पूरे घर में लगा लेता है। जिसके बाद भावना जब भी उन्हें भूलती, तस्वीर देखकर उसे सब याद आ जाता और उसके बाद अनुज और प्रतिभा को भावना की भूलने की बीमारी से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।